अब हम लोग देखेंगे मैक्स एंड मिक्स एलिमेंट इन अ बाइनरी ट्री। अब हम लोगों के पास एक बाइनरी ट्री दी हुई है, जैसे कि 2, 7, 6, 1, 11, 5, 9, 4. So we have been given a binary tree and we have to find the maximum minimum elements in it. अब हम लोगों का मैक्सिमम एलिमेंट इसमें होगा 11 और इसमें मिनिमम एलिमेंट होगा इसमें 1, तो हम लोगों को वही रिटर्न करना है। सो ये बेसिकली एक जीएफजी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का अप्रोच ये है कि हम लोग मैक्स के लिए एक अलग बनाएंगे फंक्शन, एक मिन के लिए एक अलग बनाएंगे। तो फाइंड मैक्स, सबसे पहले मैक्स फाइंड करने के लिए, जो कि 11 है, सबसे पहले हम लोगों के पास रूट दिया हुआ है, तो चेक करेंगे कहीं रूट नल तो नहीं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि चेक करना है रूट नल तो नहीं, क्योंकि रूट नल है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। अगर रूट नल है तुरंत इंट मिन रिटर्न कर दो कि सबसे छोटा है। और फिर अगर नहीं है, इस केस को पास कर लिया कि रूट नल तो नहीं है, तो हम लोगों के पास एक लेफ्ट मैक्स होगा, एक राइट मैक्स होगा। हम लोग मैक्सिमम लेंगे रूट के डेटा का, लेफ्ट मैक्स का और राइट मैक्स का, और जो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली लेफ्ट मैक्स में हम लोग फंक्शन का रूट में लेफ़्ट भेजेंगे, राइट मैक्स में फंक्शन का रूट का राइट भेजेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोगों का 2 रूट था और उसका जो लेफ़्ट था वो 7 था, उसका जो राइट था वो 5 था, और 7 का 6 था राइट, इसके चाइल्ड थे 1 एंड 11, 5 का था 9 और इसका था 4। क्या कर रहे हो जी? तो यहाँ पे हम लोग के सबसे पहले हम लोग के पास रूट 2 था जो नल के बराबर नहीं था, तो हम लोग की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हम लोग के लेफ्ट मैक्स में रूट का लेफ्ट जाएगा, दैट इज़ 7। फिर हम लोगों का कंडीशन वापस से चलेगा जो कि रिकर्सन कंडीशन है। तो जब 7 रूट बनेगा तो अगेन हम लोगों के पास रूट का जो लेफ़्ट है वो नहीं है, तो अगर रूट का लेफ़्ट नहीं होता है तो इसमें इंट मीन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। फिर जब 7 जाएगा, 7 से यहाँ पे 6 राइट मैक्स में रूट का राइट जाएगा, जिससे हम लोगों को मिलेगा ये रूट बन जाएगा, और इससे फिर 1 जाएगा और 1 से हम लोगों को नल मिलेगा क्योंकि इसका कोई भी लेफ़्ट या राइट नहीं है। सेम विथ द 11। अब हम लोगों के पास जब ऐसा होगा कि लेफ़्ट मैक्स में ये है और इसके पास ये है, तो जो इन दोनों का इसका मैक्सिमम लेंगे तो 11 आएगा। फिर इधर से हम लोगों के पास इधर रिटर्न होगा 11। अब हम लोग यहाँ से तो इंट मीन रिटर्न होगा, इधर से 11, इधर से 7, तो तीनों में जब मैक्सिमम लेंगे तो उधर से भी 11 रिटर्न होगा। सेम विथ हम लोग इस प्रोसेस से जाएंगे तो रूट से इधर से हम लोगों का इधर से मैक्सिमम 11 रिटर्न हुआ, इधर हम लोग रूट की वैल्यू 2 है। इसके बाद इधर 5, इधर 9, इधर 4। अब इधर 9, इधर 4 से तो इंटमिन रिटर्न हुआ, फिर इधर 4 है, फिर इधर इंटमिन रिटर्न हुआ। 4 और इंटमिन से 9 से हम लोगों के पास मैक्सिमम 9 गया। फिर इधर इधर कुछ नहीं है तो इधर इंटमिन 9 और 5 से हम लोगों का 9 रिटर्न हुआ। फिर 11, 9 और 2 से हम लोगों का मैक्सिमम एलिमेंट 11 रिटर्न हुआ। सो बेसिकली हम लोग का अप्रोच ये होता है कि हम लोग रूट को मैच करते हैं नल से। कहीं अगर वो नल जब हो जाता है तो हम लोग उसमें इंट मिन रिटर्न कर देते हैं। साथ में जब एक लेफ़्ट मैक्स होता है जो पूरा लेफ़्ट ट्रेवर्स करता है, एक राइट मैक्स होता है जो रिकर्शन से राइट मैक्स को ट्रेवर्स करता है, और फिर एट लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देते हैं रूट का डेटा, लेफ़्ट मैक्स और राइट मैक्स, इन तीनों की जो होती है मैक्सिमम वैल्यू उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। और उससे हम लोगों को पता चलता है कि बेसिकली हम लोगों का मैक्सिमम नोड क्या है। अब हम लोग इसी तरह मिनिमम नोड वाले क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम के लिए सेम प्रोसेस हम लोग जाएंगे, सबसे पहले रूट को नल से कंपेयर करेंगे, रूट नल तो नहीं। इस केस में उल्टा होता है क्योंकि हम लोग मिनिमम ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग अगर हम लोगों का रूट नल हो गया तो हम लोग इंट मैक्स रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद लेफ़्ट मिन और राइट मिन फाइंड करते हैं। लेफ़्ट मिन में पूरा लेफ़्ट साइड ट्रेवर्स करके मिनिमम नोड निकालते हैं, राइट मिन में राइट का ट्रेवर्स करके मिनिमम नोड निकालते हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली मिनिमम डेटा हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम डेटा रिटर्न कैसे कीजिए, जैसे 2 है, 7, 5,
6, 11, 1, 9, 4। यहाँ पे 2 है रूट, तो कंपेयर होगा कि ये नल के बराबर है कि नहीं। सो यहाँ 2 है, इसको कंपेयर करेंगे नल से, ये नल नहीं है, तो फिर इसमें लेफ़्ट में जाएगा लेफ़्ट नोड और इधर जाएगा राइट नोड। 7 जब कंपेयर होगा तो ये नल के बराबर नहीं है, तो इसके लेफ़्ट नोड में देखेंगे नल है, तो इससे रिटर्न होगा इंट मैक्स। और फिर इससे इधर जाएंगे तो 6 है, एक ये रूट बन जाएगा, फिर इससे 1 और ये 11, इससे इन तीनों इससे मिलेगा इंट मैक्स 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न होगा। इधर 11 इंट मैक्स तो 11 रिटर्न होगा। अब 6, 1 और 11 तीनों की वैल्यू में मिनिमम 1 है तो 1 रिटर्न होगा। अब इंट मैक्स 1 और 7 में अगेन 1 रिटर्न होगा। सिमिलरली विद दिस साइड हम लोगों का लास्टली यहाँ पे 4 रिटर्न होगा, फिर 1, 2, 4। 4 से हम लोगों को फाइनली यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, जो कि हम लोगों की मिनिमम वैल्यू होगी। सो 11 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू।